हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट एकेडमी। आज हम पॉलिटी के 20+ क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, आरआरबी ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है आप वीडियो पूरा देखेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मालवंकर भारतीय के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। जी.वी. का मतलब हो जाता है गणेश वासुदेव मावलंकर। ये हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। सेकंड प्रश्न आ जाता है, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट को बनाया गया था? शारदा एक्ट बेसिकली 1929 के अंदर आया होता है, जिसमें बाल विवाह के लिए बनाया गया था, जिसमें लड़कियों की उम्र 14 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी और पुरुषों की उम्र 21 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट आ जाता है, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? कौन से एक्ट के अंदर भारत के सचिव की स्थापना हुई थी? आंसर आ जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1858 एक्ट के अंदर भारतीय सचिव की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा कार्यालय की 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया कार्यकाल? और लोकसभा कार्यकाल होता है 5 साल का और राज्यसभा का 6 साल का। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था? सिक्किम कौन सा नंबर का राज्य बना था? भारत का 22वां नंबर का बना था। और किस संविधान संशोधन के तहत बना था? 36वां संविधान संशोधन के द्वारा बना था। और ये कब आया था? 1975 के अंदर ये संविधान संशोधन किया गया था। सिक्किम को 22वां राज्य घोषित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? पंचायती राज के लिए अधिनियम 1992 के अंदर सूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ये चीज़ आपको बतानी है। इसका आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें पंचायती राज का उल्लेख है। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट आ जाता है, हमारा क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है संविधान के किस भाग में है? और नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए है? आयरलैंड से। और ये भाग नंबर 4 के अंदर है। आयरलैंड देश से हमने इनको लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। नेक्स्ट आ जाता है, लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? लोकसभा के लिए होती है 25 ईयर और राज्यसभा के लिए पूछ लिया जाए तो राज्यसभा के लिए होते हैं 30 ईयर। न्यूनतम आयु 30 ईयर होती है। अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश बिरला साहब। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? भारत का छोटा संविधान किसको कहा जाता है? मिनी। इसके अंदर आर्टिकल हो जाता है, अनुच्छेद दिया हुआ है 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है भारत का। ये प्रश्न रेलवे एनटीपीसी के अंदर आया हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है, भारतीय संविधान किस प्रकार के नागरिकता प्रदान करता है? भारत के अंदर नागरिकता किस प्रकार की है? एकल नागरिकता होती है और 2 प्रकार की नागरिकता होती है। भारत के अंदर एकल नागरिकता है, एक ही देश की नागरिकता ले सकते हैं भारत के अंदर। तो इसलिए भारत के अंदर कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता है भारत के अंदर। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है।
इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के 27 अध्यक्ष थे। संविधान सभा के 27 अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। उम्मीद आप कमेंट कर रहे होंगे। इसका आंसर हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के सभा के 27 अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, मतलब ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। जब संविधान सभा बनी थी उस टाइम प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, इसका आंसर हो जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है, 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था। संविधान संशोधन होते हैं सबसे पहले कब किया गया था, ये चीज़ आपको बतानी है। भारत के संविधान में संशोधन फर्स्ट टाइम कब किया गया था, ये किया गया था 1951 के अंदर भारत के अंदर प्रथम संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। संसद के अंदर 3 बैठक होती है, बजट 3 सेशन होते हैं, बजट मानसून विंटर 3 सेशन होते हैं और कम से कम 2 बार बैठक होना संसद की एक वर्ष में आवश्यक है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक आवश्यक है, 2 बार संसद की बैठक आवश्यक है। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रपति कितने समय के बाद वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग का कितने समय के बाद करता है, 5 साल के बाद करता है। और अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा जाए तो एन.के. सिंह को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। एन.के. सिंह की बुक पूछ ली जाए तो पोर्ट्रेट ऑफ पावर एन.के. सिंह की बुक है। और नेक्स्ट आ जाता है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों का शामिल किया गया। मौलिक अधिकारों को किस भाग के अंदर शामिल किया गया और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हुए हैं, हमने अमेरिका देश से मौलिक अधिकारों को लिया हुआ है। ये हमारे संविधान कौन से भाग के अंदर, भाग 3 के अंदर है। आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट आ जाता है संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था। जो संविधान का प्रारूप है वो संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था, इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान का प्रारूप स्वीकृत किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे और अभी कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त। अगर अभी की पूछ लिया जाए तो सुशील चंद्रा अभी मुख्य चुनाव आयुक्त। और सबसे पहले पूछ लिया जाए तो सुशील कुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त थे। और चुनाव आयुक्त का वर्णन किस आर्टिकल के अंदर दिया गया है, 324 के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय बताना आपको, प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश संसद द्वारा चुने गए थे, उनके लिए चुने गए थे। इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। ये भारतीय थे, प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, ये चीज आपको बतानी है इसके अंदर। इसका आंसर हो जाए 1952 के अंदर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस आर्टिकल को मौलिक ड्यूटीज कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, और इसका आंसर हो जाए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और किस अनुच्छेद के अंदर जोड़ा गया था, 51 कै के अंदर, 51 कै के अंदर आर्टिकल के अंदर जोड़ा गया था। और मौलिक ड्यूटी कहाँ से लिए हमने, रसिया देश से इनको हमने अडोप्ट किया है।
मौलिक कर्तव्यों को। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई थी। संविधान सभा के अंदर पहली बैठक कब हुई थी, ये चीज़ आपको बतानी है। इसके अंदर पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी और अगली बैठक 10 को और अगली 11 को हुई थी। पहली बैठक पूछ लिया जाए 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था, वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी की व्यवस्था किस आर्टिकल में 360 के अंदर। और हमारे संविधान में कितने आपातकाल की सुविधा, 3 की, 352, 356 और 360। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था, ये चीज आपको बतानी है। राज्यसभा को हम अपर हाउस भी कहते हैं। इसका सर्वप्रथम गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 के अंदर राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था। और राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाता है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, कौन चुनता है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को हम लोअर हाउस बोलते हैं, जिसके अंदर मिनिमम एज 25 होती है। और इसके अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, लोकसभा के सदस्य द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। और अभी फिलहाल लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम प्रकाश बिरला साहब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है किस संविधान के अंदर, भारत के संविधान में किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस संविधान संशोधन को जाना जाता है, आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। जब संविधान सभा निर्माण हुआ उसके अंदर स्थायी अध्यक्ष भी बनाए गए थे और अस्थायी अध्यक्ष भी बनाए गए थे। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और अस्थायी अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये चीज़ भी नोट कर लीजिए आप। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी। हमारा न्यू शुरुआत है, उम्मीद आप सपोर्ट करेंगे। धीरे धीरे हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं अपनी वीडियो के अंदर। थैंक यू।